Assalamu alaikum students. Today we'll do some exercise from जो हमने पहले किया था कि कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल में से ना, तो हम उसमें से एक्सरसाइज करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस एक्सरसाइज में वो है लीस्ट मतलब कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सॉरी, बेसिकली हम डील करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल से। ठीक है, लेट्स सी एक्सरसाइज 1.3। क्या करना है? फॉर ईच पेयर ऑफ numbers part A 18 and 24 पार्ट सी हमारे पास है 50 and 350। के फर्स्ट हमारे पास क्या है कि क्या फाइंड करें फॉर पार्ट ए कि हम फाइंड करेंगे एक्सप्रेस, पहले मतलब कि एक्सप्रेस करेंगे एक्सप्रेस each number as the product of its prime factors। पहले तो हमने क्या करना है कि पार्ट ए के लिए प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ए 18 एंड 24 के लिए लेट्स डू इट। 18 को पहले चूज करें और मतलब कि 2 से डिवाइड करें तो यू विल गेट 9। 9 will not divisible by 2, so 3, it's 3 टाइम्स, फिर 3 को डिवाइड करें एक दफ़ा, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट अब 24 को करते हैं। 24 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो यू विल गेट 12, देन यू विल डिवाइड 12 with 2 you will get 6, then 6 with 2 you will get 3। जब 3 को आप डिवाइड करेंगे 3 से तो आप लेंगे 1 आ जाएगा। सो 18 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, और 24 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं इट्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये हमारे पास इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने इन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। लेट्स राइट फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24। ठीक है, अब जो हमने ब्रेक किया था प्राइम फैक्टर्स में उसे देखते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3, और 24 को जो ब्रेक किया था हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमने क्या करना था कि वी विल पिक वो हमने नंबर्स लेने जो दोनों में अपीयर्स हो रहे हो। सो मतलब कि ऐसा समझ लें कि मतलब ऐसा नंबर जो दोनों में मतलब सेम हो, मतलब कि वो पेयर बना रहे हो ऐसे नंबर्स हो।
2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 लेने तो इट्स अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा नंबर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ऐसा नंबर है वो मतलब कि हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, कंप्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो एच सी एफ ऑफ 18 एंड 24 कितना हो गया? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट हमारे पास जो है पार्ट है फाइंड। सेम क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम ऑफ 18 और 24। ठीक है, वी हैव टू फाइंड एलसीएम। आपने पहले तो मतलब इसकी जो फैक्टराइजेशन है उसको देख लें। 2 इंटू 3, अब मैं इसको ना एक्सपोनेंट में लिख रहा हूँ, 3 इंटू 2, 3 रेस टू 2, 24, अब 2 इंटू 3, 2 रेस टू 3। ठीक है, नाउ वी विल पिक के दोनों में जो हाईएस्ट पावर्स अपीयर्स हो रही हो, ऐसे मतलब वो प्राइम नंबर्स, जिस तरह मतलब यहाँ पे 2 है, ये 2 है, मतलब कि ये सेम प्राइम नंबर्स है, मगर हमने वो पिक करना है प्राइम नंबर जिसकी हाईएस्ट पावर। सो वी विल पिक 2 रेस टू 3, 2 रेस टू 3। और नेक्स्ट जो 3 है उसकी हाईएस्ट पावर 3 रेस टू 2 है, 3 रेस टू 2। अब यहाँ पर आप देखेंगे 8 इंटू 9 बन जाएगा, एंड think we got some mistake. Let's see कहाँ पर हुई है। I think it's no mistake, 203। सो अगर मिस्टेक भी है सो इट्स फाइन, जस्ट आप ना ये माइंड में रख लें कि हाउ इट वर्क्स। ठीक है, 2 रेस टू 3 जो है वो 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 रेस टू 2 9 हो जाएगा, तो जस्ट मल्टीप्लाई देम विल गेट 72। तो हमारे पास अगर हम इसे एक्सपेंड करें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर 3 इंटू 3 3 इंटू 3। अब देखिए ना आप, ये 24 जो है वो भी इसे डिवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप 18 को देखें, सो 18 विल आल्सो डिवाइड दिस, ये पेयर बन रहा है जिसकी वजह से वो डिवाइड करेगा, क्योंकि ये पेयर जो है अबव जो पेयर है वो 18 में अपीयर हो रहा है। ठीक है, और ये बिलो जो पेयर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 वो 24 में अपीयर हो रहा है, सो इट विल डिवाइड, मतलब कि 24 इनको डिवाइड करेगा। तो वी फाउंड, हमने ये फाइंड कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। पार्ट सी जो है हमारा, वो हमारे पास क्या था, लेट्स सी, पार्ट सी देख लेते हैं, 50 एंड 350। ठीक, लेट्स सी फर्स्ट पार्ट सी जो है, मतलब कि हमने उसका पहले तो हमने प्राइम फैक्टर्स देखने। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ बोथ, दोनों के प्राइम फैक्टर्स हमने चेक करने। अब 50 को चेक करें, 2 से डिवाइड करें, यू विल गेट 25। 25 को 5 करते हैं जस्ट, यू विल गेट 5 5। मतलब कि अगर आपके माइंड में ये होना चाहिए कि फर्स्ट क्या नाम है, कौन सा छोटा प्राइम नंबर है जो इनको डिवाइड कर सकता है, फिर उनसे भी छोटा, फिर इसी तरह, मतलब कि मैं इस तरह कर रहा हूँ। 50 डिवाइडेड बाई 2 वी विल गेट 25, 25 डिवाइडेड बाई 5 वी विल गेट 5, और 5 को डिवाइडेड बाई 5 वी विल गेट 1। ठीक है, गुड। Now we can write 50 into prime factors, 2 into 5 into 5 into 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 350। अब 350 को हम
डिवाइड करते जाते हैं। 2 से करें पहले, अब 3 को करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो 3 का जो 1 बचेगा वो 15 के पास चला जाएगा, सो विल गेट 7, और 7 का मतलब कि यहाँ पे 14 आ जाएगा, मतलब ये 15 का फिर 1 उधर चला जाएगा, तो फिर वी विल गेट 175, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर प्राइम प्राइम नंबर्स आपके ना माइंड में होने चाहिए कि कौन से प्राइम नंबर्स जो इनको डिवाइड करेंगे। अब 175 को अगर आप देखें, 2 तो मतलब डिवाइड नहीं करेगा। 3 पे अगर जाएं तो 3 भी डिवाइड नहीं करेगा। यहाँ पे 17 जो है वो 15 को करेगा, 2 उधर जाएगा तो वो 25 हो जाएगा, दैट विल नॉट डिवाइड। अगर 4 करें तो 4 प्राइम नहीं है, सो लीव 4, गो टू द 5 पे जाएं। अब 5 जो है 17 को जो है मतलब तो नहीं लगता, मतलब इट विल अप्लाई ऑन 15, सो 15 पे जो है वो 3 टाइम्स, और अब 17 का जो 2 है वो इधर इस साइड चला जाएगा, मतलब इसके साथ, तो सो वी विल गेट 25, हमने ना साथ करने के, तो यू विल गेट 5, सो 35 को आप चेक कर लीजिएगा, इट विल 7, और फिर 7 को जस्ट 1, ठीक है। वी गॉट द फैक्टराइजेशन फैक्टर्स ऑफ 350, these are 2 into 5 into 5 into 7, गुड। अब हमने क्या फाइंड करना है नेक्स्ट जो पार्ट है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे मगर वो हाईएस्ट हो, बड़े से बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट हो। सो वो प्राइम नंबर्स जो दोनों में अपीयर हो रहा है, ये भी अपीयर हो रहा है और यहाँ पे ये भी अपीयर हो रहा है, सो वी विल पिक दिस, सिंपल एज दैट, ठीक है। 2 into 25 इट इज 50, ठीक है। हमारे पास एच सी एफ ऑफ मतलब 350 एंड 50 का जो है वो जस्ट 50 आ गया, क्योंकि वो दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। लेट्स सी एलसीएम क्या है हमारे पास, जस्ट जो 50 है पहले 50 को मतलब लिखे हैं उसकी प्राइम फैक्टर्स, मगर हम इस बार हम क्या करेंगे कि इसकी हाईएस्ट पावर ले लें और 350 को इसकी भी हाईएस्ट पावर्स ले लें, 2 into 5 into 2 into 7। अब हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स वो लेने हैं जिसकी हाईएस्ट पावर हो। अब यहाँ पर 2 और 2 के हाईएस्ट पावर जो है जस्ट 2 1 है, और 5 की जो इनकी जो है वो जस्ट 5 raised to 2 है, और यहाँ पर 7 raised to 0 है, और 7 raised to 0 इज 1, यहाँ पे जस्ट 7 आ जाएगा, सो 2 into we'll pick 2 from 50 and 2 from 350। तो आप देख सकते हैं कि वी आर चूजिंग द हाईएस्ट पावर ऑफ अ प्राइम, मतलब कि तो मतलब कि पावर ही दोनों की एक्सपोनेंट ही दोनों का 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, सो हम क्या करेंगे कोई भी सा ले लेंगे, तो एक एक्सपोनेंट आ गया। तो यहाँ पर 5 raised to 2 5 raised to 2 हाईएस्ट पावर ये है, 5 raised to 2, सो 5 raised to 2 पिक कर लिया। यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है 7 raised to 1 है, सो वी हैव पिक जस्ट 7। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट ले लें नंबर्स का, सो यू इन लास्ट यू विल गेट 350 50 into 7 it's 350, so LCM जो आपका हो जाएगा 350 और 50 का it's just 350। so अब ये जो हमारे पास नंबर आया 350 इट इज़ डिविजिबल बाय 350 एंड 50, ये दोनों इसे डिवाइड कर दें, इट्स एन LCM।
इसका एलसीएम भी कहते हैं और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लेट्स गो टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 पिक किया है मैंने फ्रॉम एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 4. First we'll write the question. Question number 4 is find HCF and LCM of each pair of numbers. So यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन चूज किए हैं, पिक किए हैं पेयर ऑफ प्राइम्स, मतलब हमने क्या करना है कि फाइंड HCF and LCM, highest common factor and lowest common multiple ऑफ कौन सा है नंबर हमारे पास जो मतलब पेयर्स हैं. 5544 एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास 2268. जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि ओ लेवल में हमारे पास एक दो पेपर्स होते हैं, मतलब एक कैलकुलेटर बेस्ड और एक नॉन कैलकुलेटर बेस्ड. तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो हम बाय कैलकुलेटर कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेटर विल बी अलाउड, मतलब ये क्वेश्चन इस तरह का है. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट. 1544. ठीक है, अब 2 से डिवाइड करते जाएं. फर्स्ट हम प्राइम विल फाइंड द प्राइम फैक्टर्स. 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यू विल फाइंड यहाँ पे 2 आ जाएगा और 1 उधर चला गया तो यहाँ पे 7 हो गया. नेक्स्ट 1 उधर चला गया तो इट विल बिकम 7 एंड 2. ठीक है, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर आपके यू विल गेट 1 फ्रॉम 2 साइड, और 7 से करेंगे तो 6 विल बी डिवाइडेड, 1 उधर चला जाएगा, सो वी विल गेट 17. 17 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 8, और जब 8 का जो 16 का जो 1 है 17 का जो 1 है वो 2 के पास चला जाएगा, वो विल गेट 6. ठीक है, 1386. नेक्स्ट इससे भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. वी विल चूज 13 को नहीं कर सकते, 12 को डिवाइड कर सकते हैं. सो 1 विल गो टूवर्ड्स 8, सो इट बिकम्स 9. और 6 को जब डिवाइड करेंगे हम तो वी विल गेट 3. में हमारे पास जो है वो 3 है, सो इट विल नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, सो लेट्स चूज 3. 6 को 2 टाइम्स, फिर 9 को 3 टाइम्स, फिर 31 को 1 टाइम्स. सो दैट्स गुड. नेक्स्ट इसे भी चेक करते हैं कि किससे हम डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट चूज 3. 23 को तो नहीं कर सकते, 21 को हम कर सकते हैं 7 टाइम्स, और 2 जो है वो 1 के पास चला जाएगा. सो 21 को जो हम डिवाइड करेंगे फिर 7, ये 7. सो जब 77 को जब हम डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट 11, एंड लास्ट वी विल डिवाइड 11 बाय 11, सो वी विल गेट 1. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. 2268. आई होप आपको 2 जो है वो समझ आ रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है. 2 है वैसे बेसिकली. सो लेट्स गो फॉर द 2. 1 2 3 और 8 को 4 टाइम. सो फिर हम 2 से कर सकते हैं, वी विल गेट 5. 1 उधर चला गया, सो 13 को तो नहीं कर सकते, हम 6 को कर सकते हैं, और 12 को कर सकते हैं 6 टाइम्स, मतलब डिवाइड 12 डिवाइडेड बाय 2 विल गेट 6. फिर 1 14 के पास चला जाएगा, वी विल गेट
14 को जो है वो 7 टाइम मतलब कि 7 दफ़ा लगेगा. 2 into 7 we will get 40. अब 567 को we will divide with अगर हम 2 से डिवाइड करने की कोशिश करें, so there is a some kind of odd type thing, so we will not approach with the 2, we will approach with 3. 3 को जब 5 से करेंगे तो we will get 1, मतलब एक दफ़ा ही लगेगा just 3 को, और 5 का जो just 2 रिमेनिंग जो है वो कंबाइन हो जाएगा विथ 6. यहाँ पे जस्ट 1 टाइम लगा, और 2 जो है वो 6 के साथ कंबाइन हो जाएगा. 26 को तो नहीं लगेगा, वो टेबल विल गेट just see there is a mistake, let's correct it. 507, let's divide by 3. 3 को 1 टाइम, यहाँ पे 1 और 2 इधर चला जाएगा. 26 को इट विल नॉट डिवाइड, सो इट विल डिवाइड 24 को जो है 7 टाइम्स लगेगा. सो 24, फिर 2 जो है वो शिफ्ट हो जाएगा के साथ. फाइव 567 1 टाइम्स गेट 3, यहाँ पे 2 आ जाएगा. 26 जब इसे चेक करते हैं तो 7 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 21, या 8 से जब करेंगे विल गेट, सो यहाँ पे 2 and 7, और 27 को जो है वो 8 टाइम्स. ठीक है, नाइस. विल गेट, हमारे पास जो 27 को जो है वो 9 टाइम्स लगा, सो वी गॉट 0. ठीक है, गुड. 189. नेक्स्ट जो है 3 से, फिर 18 को जो है 18 divided by 3 we will get 6. 9 divided by 3 we'll get 3. फिर 63 को फिर we'll get 221. फिर 3 से we'll get 7. फिर yes 7 को करते हैं. Good. We got prime factors. Good. Let's see कि हम यहाँ से HCF और LCM किस तरह फाइंड करें. फर्स्ट इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं. 2 into 2 into 2 into 3 to 2268. So 3 into 3 into 3 and 7. So for HCF of किसका 5544 और 2268. So HCF के लिए हमें क्या चाहिए? We will find the numbers which are same, prime, same primes, मतलब कि दोनों में वो प्राइम एग्जिस्ट करते हों. जैसे कि यहाँ पर 2 into 2 दो दफ़ा अपीयर हो रहा है, सो वी विल राइट दिस
ठीक है, और 3 भी दो दफ़ा अपीयर हो रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी, सो वी विल पिक 3 × 3। ठीक है, नेक्स्ट जो है 7 को पिक कर लें। 7 भी यहाँ पे भी अपीयर हो रहा है, यहाँ पे भी अपीयर हो रहा है, सो वी विल गेट द 7। आई थिंक यहाँ पे मिसिंग एक 11 होना चाहिए था। 11, यहाँ पे हम 7 पुट करते हैं, 7 सब्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि हमें वही प्राइम चाहिए थे जो दोनों में अपीयर्स हो रहे हैं। सो दैट्स द आंसर। 2 × 4, 4 × 3, 12, 12 × 3, 36, कितना 4 × 9, 36, 36 × 7, 252। गुड, यू कैन चेक इट। अब ये है जो हाईएस्ट कॉमन factor. This is a number which will divide in these both. जिस तरह LCM में होता है कि these number will divide the LCM, but in highest common factor uh, this number will divide them. ठीक है, let's go towards LCM. LCM हम किस तरह फाइंड करेंगे? पहले लिख लेते हैं कि किस नंबर्स का हम फाइंड कर रहे हैं। लेट्स राइट। अब यहाँ पर अगर देखें तो हाईएस्ट पावर 2 × 3 है, और हाईएस्ट पावर जो 3 की है 3⁴ है। ठीक है, नेक्स्ट जो 7 है वो उसकी पावर वैसे ही 1 है दोनों तरफ, और 11 we will pick 11, उसकी भी पावर क्योंकि यहाँ पर 11 अगर नहीं है तो वी कैन राइट 11⁻0, मतलब ये 1 में हो जाएगा। मतलब कि द इंटीजर कहूँगी नॉन ज़ीरो इंटीजर कोई भी लो, नॉन ज़ीरो इंटीजर बस वो 1 आ जाएगा वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ अगर एग्जैक्टली कह दो भाई पॉजिटिव ले लो। ठीक है, व्हेन यू कंप्लीट ये प्रोडक्ट जब हम लेंगे इसका तो इट्स ह्यूज नंबर 49,896। You can use your calculator and you will get this number. अब दिस नंबर अगर मैं इसको ए नंबर ए कह दूँ और इसको बी कह दूँ, ए विल डिवाइड दिस मतलब सी, और बी विल डिवाइड दिस नंबर 49,896। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो सम प्रैक्टिकल रिलेटेड है, सो इट्स लाइक वर्ड प्रॉब्लम। शायद हमने वर्ड प्रॉब्लम अभी तक किया नहीं है, लेट्स सी, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बुक का ही क्वेश्चन है, वो आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 7 इन बुक इज क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर 2 लाइट हाउसेस। आई थिंक लाइट हाउसेस की शायद आप लोगों को नॉलेज हो। लाइट हाउसेस बेसिकली जो पोर्ट होता है हमारे पास, मतलब समुंदर जिस तरह है यहाँ पे लाइट हाउस होता है, सो लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही होती है, मतलब कि यहाँ से अगर कोई बोट आ रही हो या कुछ इस तरह, सॉरी अगर मैं साइड से ड्रा करूँ तो ये लाइट हाउस विल मतलब कि बताएगा कि देयर इज़ मतलब कि यहाँ पे आप पोर्ट के करीब है। ठीक है, या इस तरह होता है कि स्टोन टाइप अगर यहाँ पे वॉल हो और मतलब कि इससे पता लगे कि क्रैश न कर जाए, सो दैट्स व्हाई आई थिंक बट नॉट कंप्लीट नॉलेज अबाउट इट।
but you can, it's a complete, it blink the light. ठीक है. Near a port, there are two lighthouses near a port. दो लाइट हाउसेज हैं. ठीक है. The light in the first lighthouse flashes every 22 seconds. मतलब जिस तरह 22 seconds होते हैं कंप्लीट, इट विल ब्लिंक, मतलब कि वो फ्लैश करेगी. ठीक है. एक लाइट हाउस को 22 सेकंड्स लगते हैं ब्लिंक करने में. और दूसरा जो है हमारा द लाइट इन जो इन द सेकंड lighthouse flashes every 60 seconds. क्या सॉरी 16 seconds. हाँ, आप ट्राई कर सकते हैं 60 seconds. 16 को हटा के 60 कर लें. वो कहते हैं कि it tells कि 8:10 p.m. I think it's night time. हाँ, it's a night time. या मतलब one evening at 10 p.m. one evening, both lights are switched on. At 10 p.m. वो क्या करते हैं कि मतलब कि स्टार्ट कर देते हैं लाइट हाउसेस को, वो उनकी लाइट जो है फ्लैश करना स्टार्ट हो जाए. एक की 22 सेकंड्स लगते हैं और दूसरे को 16 सेकंड्स लगते हैं. सो लेट्स सी. यहाँ पे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का, विच विल बी यूज्ड. मगर उससे पहले ही हम कोई कुछ और चीज़ करना चाहते हैं यहाँ पर ना. लेट्स डू समथिंग डिफरेंट. वो डिफरेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ. इस तरह अगर 22 है, अगर एक दफ़ा ब्लिंक की तो जस्ट 22 सेकंड्स के बाद की. फिर दूसरी दफ़ा जब ब्लिंक करेगा तो इट विल ब्लिंक 6 सॉरी 44 सेकंड्स के बाद. ठीक है. नेक्स्ट जो है वो ब्लिंक जब करेगा, आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, यू आल्सो कैन यूज इट. So it will become the easy कि हम कॉन्सेप्ट को कैच कर लें. 88. नेक्स्ट जो है 5 से अगर इसको करते हैं तो 110. नेक्स्ट जब 6 यूज़ कर लो 132. मतलब कि एक फर्स्ट टाइम ब्लिंक किया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ, सिक्स्थ, it's seventh time, one for 154, and eighth time 176. ठीक है. लेट्स सी द सेकंड 16 सेकंड वाली जो है उससे कितना टाइम लगता है. 6. यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, इसकी वजह है एक. ठीक है. वो हम फाइंड कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में ही. ठीक है. सो यू विल गेट द कॉन्सेप्ट की
why I did this thing. ठीक है, let's see. 16, सॉरी, ये फर्स्ट टाइम, मतलब कि समझ लीजिए ये लाइट हाउस जो था, ये फर्स्ट L1 लाइट हाउस था जो ब्लिंक किया, और ये समझ लीजिए कि L2 है जिस जो ब्लिंक कर रहा है. फिर 16 इंटू 2 करें तो you will get 32. नेक्स्ट जो है 48. अगर हम इस तरह फाइंड करते जाएं तो देखते हैं कि ये दोनों वैसे हमने जो, सॉरी मैं बताना भूल गया कि वी हैव टू फाइंड कि जब फर्स्ट लाइट हाउस एंड सेकंड लाइट हाउस, मतलब कि उनकी जो क्या कहते हैं लाइट सेम टाइम पे ब्लिंक करे. सेम फाइंड सेम सेम टाइम, मतलब कि वो टाइम बताएं जहाँ पर इन दोनों की जो फ्लैश होगी वो मतलब कि दोनों एक ही टाइम पे फ्लैश करें ऑन वन टाइम, मतलब कि दोनों एक ही टाइम पे फ्लैश करें. तो 64 4 हो गया. लेट्स सी, इट्स 80 60 96. अगर आप इस तरह करते जाएं, व्हेन यू डोंट नो अबाउट लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और 128, तो फिर आगे चलते जाएं. आई थिंक 9 144, फिर आगे चलते जाएं 160, फिर आगे चलते जाएं 176. ठीक है. अब ये जो सेकंड है 176 सेकंड, ये मैंने जो एस दिया है रिप्रेजेंट द सेकंड. अब यहाँ पे दोनों की जो लाइट होगी वो मतलब कि ये भी लाइट हाउस जो है लाइट फ्लैश करेगा और ये भी लाइट हाउस जो है मतलब फ्लैश करेगा. सो ऑन दैट टाइम वी विल गेट, मतलब कि दोनों की फ्लैश होगी उस टाइम पे. यू गॉट इट कि मतलब कि मैंने ये सारा क्यों करके दिखाया है आपको ना, कि वो कौन सा टाइम होगा जब 176 सेकंड पे जब हम पहुंचेंगे, मतलब अगर 10 PM से अगर हम स्टार्ट होते हैं और अगर 176 सेकंड अगर गुजरे, इट पासिस, देन बोथ लाइट हाउसेज विल फ्लैश सेम टाइम, मतलब. ठीक है. लेट्स सी विथ द कॉन्सेप्ट वी फाउंड इट, मतलब कि जिस तरह जो हमने कॉन्सेप्ट लिया था कि here we will use the LCM के लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है ना. आप देख रहे हैं ना, आप इट्स सारे जो हैं, ये 44 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 22, 66 मल्टीपल ऑफ 22, 32 आप देखें 16 का मल्टीपल, 48 जो है 16 का मल्टीपल, मगर वी हैव टू फाइंड द कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. हो सकता है कहीं और जाके भी ये दोनों मतलब कि ब्लिंक करें, मतलब सेम टाइम, मगर वी वांट द लोवेस्ट. ठीक है. लेट्स सी अब ये किस तरह होगा. हमारे पास 22 है गिवन, इजी. बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स इट्स बिकम सो मच ईजी टू फाइंड. 16 को अगर आप फैक्टराइज करें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है. लेट्स पिक 2⁴ एक्सपोनेंट, और आप देखें कि हमें 2⁴, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो होगी प्राइम्स की वो हमने पिक कर दी. सो वी विल नॉट पिक द 2⁴, वी विल पिक 2⁴. एंड यहाँ पर जिस तरह 11 तो होगा उसकी पावर 0 होगी, सो वी विल पिक 11 विद द पावर 1, या 11⁻1. ठीक है. नाउ बस वी आर फाइंडिंग LCM of
lowest common multiple 22 and 16. So 16 into आप जब करेंगे 16 into 11 you will get 176. 176 सेकंड्स के बाद ये दोनों वो टाइम है जहाँ पर ये दोनों फ्लैश करें. सो वी हैव टू फाइंड द कि अपने हम इसको मिनट्स में ऐड करेंगे, मतलब इसको चेंज करेंगे. लेट्स सी. ये तो स्टेप था कि हम कौन कितने सेकंड के बाद हो. स्टेप टू समझ लें आपने. इससे स्टेप टू. अब 176 इसको हमने चेंज करना है मिनट्स में. सो विल डिवाइड विथ 60 क्योंकि 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं. सो वी गॉट 2.9333. ठीक है. ये तो 2 तो मिनट हो गया प्लस 0.93333. इसको भी हम किस में चेंज करते हैं, इन मिनट्स में. ठीक है. लेट्स डू इट. और इसको हम अप्लाई विथ 60. ठीक है. अब हमारे पास ये जो सेकंड्स में अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो ये 56 सेकंड्स बनते हैं. ये 2 मिनट्स हैं. ठीक है. सो इन लास्ट वी विल गेट 10 50 सेकंड के बाद. ठीक है. ये वो टाइम है जिस टाइम पर ये दोनों लाइट एक ही टाइम पे फ्लैश करेंगे. यू गॉट द कॉन्सेप्ट कि हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल की क्यों ज़रूरत पड़ रही है. सो दैट्स इट. अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखें. लाइक, सब्सक्राइब